यह प्रसंग शुरू होता है जूनागढ़ गुजरात से। नरसी अपने जमाने के अरबपति सेठ थे। औलाद के नाम पर एक बच्ची नानी बाई। एक बार नरसी की पत्नी ने नरसी से कह दिया कि हमारा कोई बेटा होता तो बेटी के ब्याह के बाद सारी संपत्ति का मालिक होता। नरसी ने कहा, री बावली क्यों घबराती है, मेरा एक बेटा है। पत्नी चौंक पड़ी। नरसी ने कहा, कोई दूसरा नहीं, वो मुरली वाला मेरे बेटे के जैसा ही है। वाह वाह। एक रिश्ता ठाकुर से जोड़ा नरसी ने पूरी ईमानदारी के साथ, और जितनी ईमानदारी के साथ नरसी ने जोड़ा उससे ज्यादा ईमानदारी से मेरे ठाकुर ने निभाया। कहते हैं नरसी ने जिस दिन अपनी इकलौती बेटी नानी का ब्याह किया उसी दिन निश्चय किया कि बेटी के ब्याह के बाद अब मेरी सारी संपत्ति का मालिक मेरा बेटा मुरली वाला है। मेरी संपत्ति पर अब पूरी तरीके से अधिकार मेरे बेटे बंसी वाले का है। और नरसी ने पूरी ईमानदारी के साथ अपनी दौलत की एक एक पाई बेटी के ब्याह के बाद गरीबों में, दीन दुखियों में बांटनी शुरू कर दी। कन्हैया के नाम से अपनी दौलत की एक एक पाई लुटा दी नरसी ने। पत्नी का देहांत हो गया। नरसी ने अपनी हवेली भी दान कर दी कि मुझे इतने बड़ी हवेली की आवश्यकता क्या है। और खुद गांव में बने शिव मंदिर में बैठ के एक भक्तों की टोली बनाकर भजन कीर्तन करने लगे। नरसी उस मंदिर में भजन कीर्तन करते, गांव से कुछ भी मिल जाता खाकर गुजारा कर लेते। एक दिन उसी गांव में, उसी जूनागढ़ में एक भक्तों की टोली दूसरे गांव से आई। वो भक्तों की टोली द्वारिकाधीश के दर्शनों को द्वारिका जी जा रही थी। उस टोली के मुखिया ने गांव में आकर लोगों से पूछा कि भाई आपके गांव का सेठ कौन है, आपके गांव का सबसे बड़ा सेठ कौन है। गांव वाले ने पूछा, बात क्या है, क्यों ढूंढ रहे हो सेठ को। टोली के मुखिया ने कहा, हम द्वारिकाधीश के दर्शनों को द्वारिका जी जा रहे हैं, हमारे पास 600 सोने के सिक्के हैं, रास्ते में चोर डाकुओं का डर है, हम चाहते हैं आपके गांव का कोई सेठ हमसे ये रकम ले ले, हमें एक हुंडी, एक पर्ची लिख दे जिससे हमको ये रकम द्वारिका जी में जाकर वापस मिल जाए। गांव वालों ने नरसी का अपमान करने के लिए, नरसी की बेइज्जती करने के लिए कह दिया, हमारे गांव का सबसे बड़ा सेठ नरसी है, जाओ उसकी हुंडी चलती है, पर्ची लिखने से इनकार करे तो जबरदस्ती पैसे दे करके हुंडी लिखवा लेना। भगत पहुंचे शिव मंदिर में। नरसी 4 दिनों से भूखे भजनों में लीन थे, अपने साथियों के साथ भजन कीर्तन कर रहे थे। टोली के मुखिया ने हाथ जोड़ के पूछा, भाई आप में से नरसी सेठ कौन है, आप में से नरसी सेठ कौन है। नरसी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहने लगे, सेठ नहीं रहा, नरसी जरूर हूं, आदेश करो। भक्तों ने कहा, सेठ हम द्वारिकाधीश के दर्शनों को द्वारिका जी जा रहे हैं, हमारे पास 600 सोने के सिक्के हैं, आप रख लो, हमें एक हुंडी लिख दो जिससे हमको ये रकम द्वारिका जी में जाकर वापस मिल जाए। नरसी ने कहा, मेरी हुंडी नहीं चलती, अब मेरा समय समाप्त हो चुका है। भक्तों ने कहा, सेठ बहाने मत करो, मदद करो हमारी, हुंडी लिखनी पड़ेगी। जबरदस्ती वो रकम नरसी को सौंपी गई। नरसी ने सोचा, शायद उस मोर मुकुट बंसी वाले को हम भूखे भक्तों पर दया आ गई है, ये रकम हमारे भोजन भंडारे के लिए ठाकुर ने भेजी है। जबरदस्ती दी हुई वो रकम नरसी ने रख ली और विश्वास के साथ एक हुंडी द्वारिकाधीश के नाम लिखी। कहा, जाओ द्वारिका के सबसे बड़े सेठ द्वारिकाधीश से ये पैसे वापस मांग लेना। भगत पहुंचे द्वारिका जी। सुबह से शाम हो गई, बाजारों में घूमते, कोई द्वारिकाधीश नाम का सेठ मिला नहीं।
जो पर्ची को स्वीकार के, हुंडी को स्वीकार के रकम वापस करता। भक्तों ने सोचा हम ठगे गए, रकम चली गई, चलो जिस काज आए हैं वो काज कर लें, प्रभु के दर्शन कर लें, वापस लौटते समय नरसी से अपनी रकम का हिसाब भी कर लेंगे। शाम का समय है, भगत मंदिर के प्रांगण में ठाकुर के दर्शन कर रहे हैं। अचानक एक सांवरा सलोना युवक मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करता है। एक एक करके लोगों से पूछता है, भाई भाई भाई, आप में से कौन से भगत जूनागढ़ से आए हैं जो मेरे सेठ नरसी की हुंडी लाए हैं? हुंडी शब्द सुना, जान में जान आई। जेब से हुंडी का पर्चा निकालकर सौंपा। उस सांवरे सलोने युवक ने उतनी रकम निकाली, गिन करके भक्तों के हाथ में रख दी और कहा, जाकर के उस नरसी से कह देना ऐसी हुंडियां रोज लिखा करे, मैं यहां बैठ स्वीकारने को तैयार हूं। बोल बाके बिहारी लाल की जय। ऐसी हुंडियां रोज लिखे, मैं स्वीकारने को तैयार हूं। ये नरसी की भक्ति की प्रकाष्ठा है। उसी नरसी की बेटी नानी बाई, और नानी बाई के ससुराल में नानी बाई की बेटी सुलक्षणा का ब्याह। नानी के ससुराल वालों ने नानी से कहा, री नानी, तेरा बाप भिखारी है, तेरा कोई भाई भी नहीं है, हम तेरे भिखारी बाप के पास शादी का निमंत्रण नहीं भेजेंगे। तेरा भिखारी बाप क्या लाएगा? हमें गांव में अपनी हंसी नहीं करवानी, हमने तेरे बाबुल के पास शादी का निमंत्रण नहीं भेजना है। नानी ने रो करके ससुराल वालों के पांव पकड़े कि मेरे गरीब बाप के पास शादी का निमंत्रण भेजो, जो कुछ भी बन पड़ेगा बाबा लाएगा। नानी ने रो करके ससुराल वालों के पांव पकड़े। ससुराल वालों ने चाल चली कि नरसी को निमंत्रण भेजो, भात के सामान की सूची लंबी कर दो। गरीब नरसी पढ़ करके आने का साहस ना कर सके। सुनना, चिट्ठी पहुंची नरसी के पास, मनुहार पत्रिका निमंत्रण पत्र पहुंचा नरसी के पास। नरसी ने खोल कर नहीं देखा, ये कह के कि मैं गरीब बाप, मैं तो ऐसे ही चला जाऊंगा। इस सम्मान की जरूरत, इस निमंत्रण पत्र की जरूरत मेरे बेटे मोर मुकुट बंसी वाले को है, क्योंकि मेरी बेटी का भात तो उसने ही भरना है। मैं गरीब बाप ऐसे का ऐसे जाऊंगा। यह निमंत्रण पत्र द्वारिकाधीश के चरणों में द्वारिका जी पहुंचा दिया जाए। नरसी ने वो निमंत्रण पत्र द्वारिकाधीश के चरणों में द्वारिका जी भिजवा दिया। तू जाने तेरा काम, तू जाने, जोर से बोलिए, तू जाने। एक गरीब बाप टूटी बैलगाड़ी पर गाने बजाने वालों की टोली के साथ बूढ़े बीमार बैल लेकर बेटी के दरवाजे पर चल पड़ा। बेटी के दरवाजे पर पहुंच के नरसी ने आवाज लगाई। नानी चाव से दौड़ी दौड़ी बाहर आई है, बाबा आया है। वर्षों बाद पिता और पुत्री का मिलन है। नानी ने हालचाल पूछा और उसके बाद कहा, बाबा मेरे भात का सामान कहां है? नरसी ने कहा, तू मेरा उपहास उड़ाती है, देखती नहीं मुझे? नानी ने कहा, बाबा खाली हाथ आए हो तो आए क्यों हो? मैंने बड़ी मुश्किल से निमंत्रण पत्र भिजवाया था। तो नरसी ने कहा, बेटी अगर पिता गरीब हो तो क्या पुत्री से मिलने का अधिकार भी खो बैठता है? ये कुरीतियां क्या पिता और पुत्री को आपस में मिलने से भी रोकती हैं? नानी रोने लगी। नानी ने कहा, बाबा आपने तो समाज छोड़ दिया है, लेकिन मुझे तो समाज में रहना है। नरसी ने कहा, बेटी चिंता मत कर, घबरा मत, तेरा भात तो तेरे भाई मोर मुकुट बंसी वाले ने लाना है।
और तू चिंता मत कर, वो आएगा, यही कहीं होगा, आता होगा। आइए, समर्पित कर रहा हूं नानी बाई का मायरा नरसी का भार। हो नानी बाई ने नरसी समझावे बार बार, सावल वीरो ल्यासी मायरो। हो बेटी तेरो, हो बाई तेरो, सावल वीरो ल्यासी मायरो। हो नानी बाई ने नरसी समझावे बार बार, नानी बाई ने नरसी समझावे बार बार, सावल वीरो ल्यासी मायरो। हो भाई तेरो सावल वीरो ल्यासी मायरो। हो बेटी तेरो, सावल वीरो ल्यासी मायरो। धीरज क्यों छोड़े बेटी, क्यों घबरावे। धीरज क्यों छोड़े बेटी, क्यों घबरावे। राख भरोसो तेरो सावल शाह आवे। राख भरोसो तेरो सावल सा आवे। री बेटी क्यों कर राखी जिवड़े ने तू उदास बेटी। क्यों कर राखी जीवड़े ने तू उदास। सावल वीरो ल्यासी मायरो। हो भाई तेरो सावल वीरो ल्यासी मायरो। ये भरोसा नरसी का है, ये विश्वास नरसी का है। नरसी बोले बेटी घबरा मत, अकेला नहीं आएगा, मुझे विश्वास है तेरी भौजाई भामा रुकमण भी आसी। तेरी भौजाई भामा रुकमण भी आसी। जो कुछ लिखवाई चीजा सगली वो ल्यासी। जो कुछ लिखवाई चीजा सगली वो ल्यासी। तेरे सासरे से लिखी एक एक वस्तु आएगी, क्योंकि तेरे ससुराल से जो चिट्ठी आई थी मैंने अपने पास नहीं रखी। हम मैंने समधी की चिट्ठी भेजी सांवरिये के पास। मैंने समधी की चिट्ठी भेजी सांवरिये के पास। मैंने सगा की चिट्ठी भेजी सांवरिये के पास। सावल वीरो ल्यासी मायरो। ओ भाई तेरो सावल वीरो ल्यासी मायरो।
नरसी ने कहा बेटी सांवरियो है मारो सुख दुख को साथी। सांवरियो है मारो सुख दुख को साथी। टूटी जद गाड़ी आयो बन कर के खाती। टूटी जद गाड़ी आयो बन कर के खाते। अपने भक्तों के लिए क्या से क्या बन जाते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता। नरसी अपनी बेटी को रास्ते में घटी एक घटना सुनाने लगे कि मेरे साथ ऐसी घटना घटी जिसने मेरा विश्वास पक्का किया आएगा। कहते हैं नरसी की टूटी बैलगाड़ी रास्ते में फंस गई। अपने भगत की फंसी गाड़ी देख मेरा मोर मुकुट बंसी वाला वेश बदल करके गाड़ी के सामने आ खड़ा हुआ। 3 लोगों के मालिक ने अपने भगत की फंसी गाड़ी अपने हाथों से बाहर निकाली, सीधे रास्ते पर डाल दी। और जब गाड़ी सीधे रास्ते पर पड़ गई तो मेरा मुरली वाला हाथ जोड़ के नरसी के सामने खड़ा हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल्पना करना, सोचना कितनी नम्रता है ठाकुर में। हाथ जोड़ के नरसी के सामने खड़े हैं और कह रहे हैं भगत जी कहां जा रहे हो? अंजार शहर जा रहे हो? हमको भी बिठा लो, हमने भी किसी ब्याह में जाना है। नरसी ने कहा भाई दिखाई नहीं देता तुमको? बैलगाड़ी टूटी है, बैल मर रहे हैं, हमारा बोझा उठता नहीं, आपको कहां बिठा लूं? मेरे ठाकुर ने कहा गाड़ी वाले मने बिठा ले, जानो नगर अंजार बात मेरी मान ले। बात मेरी मान ले, बात मेरी मान ले। सूर्या बोला, नरसी का साथी था सूरदास। सूर्या बोला टूटी गाड़ी बूढ़े बैल बीमार बात मेरी मान ले। बात मेरी मान ले, बात मेरी मान ले। नरसी के दूसरे साथी ज्ञानदास ने कहा, ज्ञानदास यूं कहने लगे मारे सागे के करसी। मारे सागे के करसी, मारे सागे के करसी। गाड़ी माही भीड़ घनी है तेरा तुम्बा कित धरसी। तेरा तुम्बा कित धरसी, तेरा तुम्बा कित धरसी। तुम्बा पड़सी टूटिया सरसी। तुम्बा पड़सी टूटा सरसी। एक तारा को तार बात मेरी मान ले। बात मेरी मान ले, बात मेरी मान ले। एक बार जरा हाथ ऊपर करके मिलके मेरे ठाकुर ने क्या कहा सुनना। जब ज्ञानदास ने कहा तू अपना सामान कहां रखेगा, हमारा तुम्बा भी टूट जाएगा, कहां बिठाएं? तो मेरा ठाकुर मुस्कुरा के कह रहा है, अगर बात अच्छी लगे तो ताली बजाना कि कितनी नम्रता है प्रभु में। मुस्कुरा के कहने लगे, कारीगर सब कामा को कृष्णा मेरो नाम है। कृष्णा मेरो नाम है, कृष्णा मेरो नाम है। अगली पंक्ति सुनिएगा मेरे ठाकुर की, भक्ता की सेवा करनी यही मारो काम है। यही मारो काम
और इतना ही नहीं, बेला की बीमारी में तू, बेला की बीमारी में तू, वर्धा की बीमारी में तू, वर्धा की बीमारी में तू, गाड़ी देऊं सुधार बात मेरी मान ले, बात मेरी मान ले, बात मेरी मान ले। अब ज्ञानदास ने फिर ज्ञान दिया। नरसिंह जी से ज्ञानदास बोले, भाई मुझे मामला ठीक नहीं लग रहा। ज्ञानदास यूं कहने लगे, किस यू गाड़ी ठीक करे, किसी गाड़ी ठीक करे, किसी गाड़ी ठीक करे, जुगत लगावे बैठन की, या कुछ कोनी आके करे, या कुछ को दी आगे करे, या कुछ को दी आगे करे, मिसल बिठावे बैठन की, या कुछ कोनी आके करे, या कुछ को दी आगे करे, या कुछ को दी आगे करे। नरसिंह जी थे गाड़ी हाँ को, नरसिंह जी थे गाड़ी हाको, मत ना करो उगार बात मेरी मान ले, बात मेरी मान ले, बात मेरी मान ले। एक बार जरा हाथ ऊपर करके, क्या बात, ये बात। मास्टर जी, कितनी नम्रता है ठाकुर में। कमाल कमाल। मेरी बात का लोगों को बुरा लगता है, ये हकीकत है समाज की कि वो तीन लोगों का मालिक कितना नम्र है, और आज जो 4 दिन की भक्ति कर लेता भक्त शिरोमणि हो जाता है। और हम भी देखो, थोड़ी सी परेशानी आई नहीं कि अपना ठाकुर भूल जाते हैं और गोलगप्पों में कृपा ढूंढनी शुरू कर देते हैं। ये हमारी अज्ञानता है कि समोसे की चटनियों में कृपा ढूंढ रहे हैं हम। कहां जाएगा हिंदू धर्म। स्वामी राम सुखदास जी कहा करते थे कि राम का कैलेंडर घर टांग कर चरण पूजने से कुछ नहीं होगा, राम के आचरण के करीब जाना पड़ेगा हमें। मंदिर तो राम जी के बहुत हैं, राम का चित्र घर टांग कर पूजने से कुछ नहीं होगा जब तक राम के चरित्र के करीब नहीं जाएंगे। दुर्भाग्य है हमारा, इतने लोग बैठे हैं। एक बात सच्ची सच्ची मुझे बताइए, झूठ मत बोलिएगा, आप में से किसके किसके घर रामचरितमानस है? जरा हाथ ऊपर करिए, देख लीजिए। वाकई वाकई हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हम, और हिंदू धर्म की परिभाषा बताने वाला ग्रंथ ही नहीं हमारे घर में। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये विडंबना है समाज की, यह दुर्भाग्य है हमारा। भक्ति से दूर हैं हम, अध्यात्म से दूर हैं। हमने भजन कीर्तन भी मनोरंजन का साधन बना लिया, कथाएं भी मनोरंजन बन गई। स्वर्गीय हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का चरण छू करके नमन किया करिए, जिसने सारा जीवन हमारे धर्म के प्रचार के लिए लगा दिया, गीता प्रेस की स्थापना करके। आज भी श्री रामचरितमानस का जो गुटका आता है उसकी कीमत 250 रुपए करीब आती है, लागत 250 रुपए आती है, लेकिन आज भी 35-40 रुपए में उपलब्ध है, वो भी हमारे घर नहीं है। और अगर है तो सिर्फ अगरबत्ती दिखा रहे हैं हम। 2 चौपाइयां मतलब समझ के पढ़िए, जीवन सुधर जाएगा।
खुद भी समझिए, मैं माओ से कह रहा हूं, बहनों से कह रहा हूं, आप चाहती हैं हमारा बच्चा मां बाप की सेवा करे, आप चाहती हैं हमारा बच्चा मां बाप का कहना माने, आप चाहती हैं हमारा बच्चा राम जैसा आचरण करे, भाइयों से प्यार करे, लेकिन क्या कभी आपने राम कथा सुनाने का प्रयास किया बच्चे को? कथा सलमान की सुनाओगे और चरित्र राम जैसा ढूंढोगे, कहां पता चलेगा? कथा सलमान की सुनाएंगे और चरित्र राम का ढूंढेंगे और फिर कहेंगे कृपा नहीं होती। बच्चा कहता है मम्मी अब विदेश आ गया हूं, अब यहीं रहूंगा, आप लोग कोठी बेच के वृद्धाश्रम में दाखिल हो जाओ। कर्म फूट गए हमारे। क्यों फूट गए? कि जब ठाकुर देने पे आया था तो हमने कार मांगी थी, संस्कार नहीं मांगे थे। अगर संस्कार मांगे होते ना उससे, तो आज कृपा ही कृपा घर में बरसती, कारें कहीं खड़ी कर लेता। हमने कार खरीद के दी, बेच करके विदेश चला गया। मेरे कहने का मतलब मेरे ठाकुर का कैरेक्टर देखिए, कितनी नम्रता है प्रभु में। कहने लगे कृष्णा बोलियो भगत थाने मीठा भजन सुनावांगा, मीठा भजन सुनावांगा, मीठा भजन सुनावांगा। थे सगल्या आराम करो, पगलिया थारा दबावांगा, पगलिया थारा दबावांगा, पगलिया थारा दबावांगा। थारे सागे माने भी मिलसी, थारे सागे माने भी मिलसी। चोखी जी मनवार बात मेरी मान ले, बात मेरी मान ले, बात मेरी मान ले। ज्ञानदास ने कहा लो, अभी तो कह रहा था मैं बहुत बड़ा कारीगर हूं, अब कह रहा गायक भी हूं, अब क्या कह रहा है कि भजन सुना दूंगा, फिर कह रहा पांव भी दबा दूंगा। ना ना ना, मीठी मीठी बात कर रहा है। सेटिंग करे, सेटिंग। हाँ। ज्ञानदास यूं कहने लगे ये तो कोई ठगेरो है, ये तो कोई ठगेरो है, ये तो कोई ठगेरो है। बाता माही फंसा रहे हो, ये तो चालू छोरो है, ये तो चालू छोरो है, ये तो चालू छोरो है। सगल्या रहियो संभल संभल के, सगल्या रहियो संभल संभल के। करसी तुम्बा पार बात मेरी मान ले, बात मेरी मान ले, बात मेरी मान ले। अब मेरे कन्हैया ने देखा कि मेरी कोई सुन नहीं रहा, कुछ असर ही नहीं है, सीधी सीधी बात पे आ गए। कहने लगे जैसी आपकी मर्जी। कृष्णा बोले मैं सोचूं भात दिखने चलांगा, बात दिखने चलागा, बात दिखने चलागा। अब सबकी नजरें आपस में मिली। ओ हम सही थे, ये पीछे से पीछे लगा हुआ है, इसको मालूम है हम भात भरने जा रहे हैं, हमारे पास माल मत्ता है, इसलिए पीछे से ही लग गया ये। लेकिन मेरा मुरली वाला मुस्कुरा करके बोला कृष्णा बोले मैं सोचूं भात दिखने चलांगा, भात दिखने चलागा, भात दिखने चलागा। जो कुछ बंसी पुण्य पावला थाली माही घालांगा, थाली माही घालागा, थाली माही घालागा। ऐसो मौको फिर कदे आसी, ऐसो मौको फिर कदया से। करूं थारी मनोहार बात मेरी मान ले, बात मेरी मान ले, बात मेरी मान ले। ज्ञानदास से सूरदास ज्यादा समझदार था। उसने नरसिंह जी के कान में कहा नरसिंह जी हमारे पास है क्या जो ले जाएगा, हम तो खाली हाथ जा रहे हैं, और ये कह रहा है मैं भात में सहयोग करूंगा, कुछ दे दूंगा।
चलो कुछ हो जाएगा, हमारी इज्जत रह जाएगी। थाली में देने को कह रहा है, ले क्या जाएगा, बिठा लो इसे। इतना सुन सुन या बोलिया, पहले क्यों ना बात कही, पहले क्यों ना बात कही, पहले क्यों ना बात कही। मैं सब इतना बैठा हाँ, एक आदमी और सही, एक आदमी और सही, एक आदमी और सही। लेरिया लेरिया भागो आसी, लेरिया लेरिया भाजो से, जावे गो तू हार, बात मेरी मान ले, बात मेरी मान ले, बात मेरी मान ले। आदेश मिल गया बैठने का। 3 लोगों का मालिक अपने भगत की गाड़ी संवार रहा है। कल्पना करना, तालियां बजा के गाना मेरे ठाकुर के लिए। नरसी की टूटी गाड़ी पल भर माही ठीक करी, पल भर माही ठीक करी, पल भर माही ठीक करी। नरसी भजन सुनावन लाग्या, कृष्णा बोले हरी हरी, कृष्णा बोले हरी हरी, कृष्णा बोले हरी हरी। गाड़ी की स्पीड बढ़ गई। मेरे ठाकुर ने गाड़ी संवारी, बैलों पे हाथ फेरा और 3 लोगों का मालिक गाड़ी का हकड़िया बन के बैठ गया। और जिसकी गाड़ी सांवरा हाँ के मंजिल तक कैसे न पहुंचे। मुरली वाला गाड़ी हाँक रहा है और नरसी भजन सुना रहे हैं। नरसी ने देखा कि गाड़ी की चाल बड़ी अच्छी हो गई। नरसी जी ने पीठ थपेड़ी, नरसी जी ने पीठ थपेड़ी। जीत्या रह मुटियार, बात मेरी मान ले, बात मेरी मान ले, बात मेरी मान ले। गोविंद मेरो है दोनों हाथ ऊपर करके। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ मेरो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, राधा मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जाके मस्तक मुकुट विराजेगा ये, जाके मस्तक मुकुट विराजे। कानन में कुंडल छवि छाजे, कानन में कुंडल छवि छाजे। चंदा सा मुखड़ा, जय हो। चंदा सा मुखड़ा नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। दोनों हाथ ऊपर करके। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। ओ तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने। तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने बोलिए। तेरो काम जाने रे बाबा। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। ओ तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। देर करी ना पल भर की, नगर अंजार में आया है। नगर अंजार में आया है, नगर अंजार में आया है। मेरे लायक काम कहो, कृष्णा वचन सुनाया है। कृष्णा वचन सुनाया है, कृष्णा वचन सुनाया है। नरसी बोला मिल तो रही जय, नरसी बोला मिल तो रही जे। अंजार शहर के बाहर गाड़ी खड़ी है। मेरे मुरली वाले ने कहा मेरे लायक और कोई काम हो बता देना। तो नरसी ने कहा, नरसी बोलिया मिल तो रही जय। नरसी बोला मिल तो रही जे।
सुन के हंसा कर तार बात मेरी मान ले, बात मेरी मान ले, बात मेरी मान ले। नरसी ने ये सारी कथा बेटी को बताई कि यहीं कहीं होगा, मेरे साथ आया था, आएगा, रो मत, धीरज मत खो। सांवरियो है मारो सुख दुख को साथी, सांवरियो है मारो सुख दुख को साथी। टूटी जद गाड़ी आयो बन करके खाती, टूटी जद गाड़ी आयो बन करके खाती। रे आवे मौके पे आडो जो कोई अपनो हो खास आवे, मौके पे आडो जो कोई अपनो खास। सावल वीरो ल्यासी मायरो, हो भाई तेरो सावल वीरो लासी मायरो। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? पूरा करूं? अच्छा लग रहा है? जरा हाथ ऊपर करो जिन्हें अच्छा लग रहा है, एक बार तालियां बजाकर मिल करके। नरसी ने बहुत समझाया, लेकिन नानी का धीरज टूट गया। एक बेटी घबरा गई, धीरज गंवा बैठी। कब? जब नानी ने देखा उसके ससुराल वालों ने अपने रिश्तेदारों को महल और हवेलियों में टिकाया, लेकिन उसके गरीब बाप को जहां गाय बैल बांधे जाते हैं उस तबेले में जगह दी गई। बेटी का कलेजा छलनी कब हुआ, बेटी का धीरज कब टूटा, जब नानी ने देखा उसके ससुराल वालों ने अपने रिश्तेदारों के लिए मेवे पकवान मिठाइयां भेजी खाने को, मगर उसके गरीब बाप के लिए शादी ब्याह के घर की जूठन इकट्ठी करके भेज दी। बाबा के लिए जूठन गई, नानी का कलेजा छलनी हो गया। नरसी ने भोजन नहीं किया, जूठन की थाली सरका दी, ये कह के कि मैं तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीऊंगा। लेकिन नरसी के साथी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाए, गांव में भोजन की भिक्षा मांग रहे हैं और नानी ने अपने पीहर के लोगों को भीख मांगते देखा। तो आत्महत्या का इरादा कर बैठी। नानी गांव के सरोवर के किनारे खड़ी है। सरवरिये के तीर खड़ी, सरवरिये के तीर खड़ी, यो नानी नीर बहावे है। माँ का जाया वीर बिना कुण भात भरन ने आवे है। एक दिन मारो भोलो बाबुल अरबपति कहलायो थो, अन धन रा भंडार घनेरा छोर नहीं कोई पायो थो। अनगिनती के नौकर चाकर याद मने जद, सरवरिये के तीर खड़ियो नानी निर्भावे है। सरवरिये के तीर खड़ियो नानी निर्भावे है। भक्ति की प्रकाष्ठा देखिए, विचार करिएगा कि बेटी आत्महत्या के लिए खड़ी है, लेकिन नरसी ने तबेले में थोड़ा सा स्थान साफ कर लिया है। लड्डू गोपाल की मूर्ति सामने है। ऐसी परिस्थितियों में नरसी ने भगवान का दामन छोड़ा नहीं है और अपने साथियों के साथ भजन कीर्तन में लीन है और कह रहे हैं, ओ जी ओ मी जाजी म्हारा सांवरिया, ओ जी ओ मी जाजी म्हारा सांवरिया, ओ जी ओ गिरधारी नटवर नागरिया, ओ जी ओ गिरधारी नटवर नागरिया। मारी नानी मारी नानी मारी नानी बाईरो भात भरन ने आवो जी सांवरा। मारी नानी बाईरो भात भरन ने आओ जी सांवरा। थारे ही भरोसे आयो, थारे ही भरोसे आयो सांवरिया, थारे ही भरोसे आयो सांवरिया। थारी नानी बाई ने चुनर उड़ावा आवो जी सांवरा। थारी नानी बाई ने चुनर उड़ावा आओ
तुम्हें एक नजर देखना है, संवरिया तुम्हें एक नजर देखना है, संवरिया तुम्हें एक नजर देखना है, संवरिया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो, छुपे हो जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, संवरिया तुम्हें एक नजर देखना है। नरसी की करुण पुकार मेरे मुरली वाले के कानों तक पहुंच गई। सुनना, आत्महत्या के लिए खड़ी नानी, अचानक उसने गांव के भीतर आने वाले रास्ते पर देखा, बैलगाड़ियों पर बैलगाड़ियां आ रही हैं, सामान लदा हुआ है, नई बैलगाड़ियां, नया सामान। नानी बाई ने सोचा कौन आ गया, कहीं मेरे बाबा की बात सच तो नहीं हो गई। थोड़ी देर के लिए आत्महत्या का इरादा टाला, गांव के भीतर पहुंची, किसी गांव वाले से पूछा, बाबा गांव में कौन आ रहा है, ये बैलगाड़ियां किसकी हैं? गांव वाले ने कहा, बेटी एक बहुत बड़ा सेठ है, अपना नाम समलिया सेठ बतलाता है। बोल समलिया सेठ की जय। अकेला नहीं है। गांव वाले ने कहा, अकेला नहीं, बड़ी सुंदर सी दो सेठानियां साथ में हैं, बड़ी सुंदर दो सेठानियां हैं। लेकिन एक बात बड़ी अजीब सी कर रहा था। गांव वाला बोला, इतना बड़ा सेठ, सुंदर सी दो सेठानियां, लेकिन मुझसे कहता था मैं तो नरसी का पुराना मुनीब हूं, किसी जमाने में नरसी सेठ की नौकरी करता था। मेरे ठाकुर का चरित्र देखिए, अलग अलग स्थानों पे अलग अलग परिचय। कहीं कहते मैं जात का खाती हूं, गाड़ी ठीक करा लो। कहीं कह रहे मैं तो नरसी का नौकर हूं, अपने सेठ के बही खाते लिखता था, मुनीमी करता था। उस जमाने में मेरे सेठ की हुंडी बकाया रह गई थी मुझ पर, आज उसी हुंडी की रकम के बदले भात का सामान लाया हूं, क्योंकि मैंने सुना है मेरे सेठ की बेटी के घर बेटी की शादी है, उसी रकम के बदले भात का सामान लाया हूं। ये मेरे ठाकुर की नम्रता है। गांव वाले ने कहा, बेटी मैंने तेरे पिता के पास उसे भेज दिया, तबेले में जा। इस दृश्य की कल्पना कर लेना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि नरसी जब तबेले में पहुंच बैठे हैं, नरसी ने भगवान का दामन अभी भी छोड़ा नहीं है, और मेरा मुरली वाला जब तबेले में पहुंचा तो तबेले का दृश्य देख के हैरान रह गया कि नरसी अभी भी भगवत भजन कर रहे हैं। बेटी आत्महत्या के लिए, नरसी अभी भी भगवत भजन में लीन। कह रहे हैं, सेठ बड़े तुम सांवरा, सेठ बड़े तुम सांवरा, मैं निर्धन कंगाल। सेठ बड़े तुम सांवरा, मैं निर्धन कंगाल। जोड़ी हमारी तुम्हारी बन के रहेगी मिसाल। ओ बन के रहेगी मिसाल। मेरे मुरली वाले की आंखों में आंसू आ गए, कन्हैया रो पड़ा। कल्पना करना, 3 लोगों का मालिक रो रहा है। सुदामा के चरण धोए थे तब भी रोए थे, आज फिर रो रहा है। 3 लोगों का मालिक। क्यों रो रहे हैं ठाकुर, क्यों रो रहे हैं कन्हैया? क्योंकि ये मुलाकात बाप और बेटे की मुलाकात है, भगत और भगवान की मुलाकात नहीं है। ये मुलाकात भगत भगवान की नहीं है, एक बाप और बेटे की मुलाकात है। जिस रिश्ते को नरसी ने जोड़ा, निभाने मेरा ठाकुर आया है। एक बेटा बनके, कानों में शब्द पड़े, सेठ बड़े तुम सांवरा, मैं निर्धन कंगाल। जोड़ी हमारी तुम्हारी बन के रहेगी मिसाल। मेरा मुरली वाला रो पड़ा, दोनों हाथ जोड़ लिए, आंखों में आंसू हैं, दिल में सम्मान है, और नरसी से कह रहे हैं, बाबा बाबा मैं आ गया, बाबा मैं आ गया। बाबा शब्द नरसी के कानों में पड़े।
आंखों से आंसुओं का सैलाब निकल गया। ऐसी कठिन परिस्थितियों में बेटे की आवाज सुनाई दी। नरसी रो पड़े। उनके आंसुओं में कन्हैया के प्रति सम्मान था, मगर शिकायत भी थी। जब कन्हैया ने कहा बाबा मैं आ गया, तो नरसी ने आंसू भरी आंखें ऊपर उठाई और बोले, हो इतनी देर लगाई क्यों, ओ इतनी देर लगाई क्यों, हो इतनी देर लगाई क्यों, ओ इतनी देर लगाई क्यों, नानी भी तेरी बहना लागे याद न आई क्यों, नानी भीतर बहना लागे याद ना आई क्यों, हो इतनी देर लगाई क्यों, ओ इतनी देर लगाई क्यों। नरसी बोले, कान्हा आए देरी से आए, देरी से आए तो काहे को आए। देख देख, बिन मां की बेटी ये बड़ी लजाई, ये तो मरने गई थी मर भी ना पाई। जा कन्हैया जा, उठा के ले जा तू अपनी गठरी, अब तेरी मेरी खाए ना पटरी। कन्हैया सुनते रहे सर को झुकाए, देरी से आने का कारण बताए। कहने लगे बाबा विलंब नहीं हुआ। आपने कभी सोचा है कि 3 लोगों का मालिक हाथ जोड़ के सफाई दे रहा है? ऐसी कौन सी भक्ति रही होगी नरसी की कि 3 लोगों के मालिक को हाथ जोड़ के सफाई देनी पड़ रही है कि बाबा विलंब नहीं हुआ। आपको गांव के बाहर छोड़ा था, भामा रुक्मणी को लेने चला गया। भामा रुक्मणी को, क्योंकि ये दोनों कहती थी ननद के घर सुख दुख हो, भाभिया ना पहुंचे तो अच्छी बात नहीं होती। गलत तो नहीं कह रहा। ननद कितना भी लड़ झगड़ के चली जाए, जो भाभी सुख दुख में अपनी ननद के दरवाजे नहीं जाती वो अपना नुकसान करती है। अपनी बेटियों को देखना एक बार। आपकी जो बेटियां हैं वही तो नंदे भी हैं किसी की बेटियां। जो भाभी सुख दुख में अपनी ननद के दरवाजे नहीं जाती वो अपना नुकसान करती हैं, क्योंकि ये बेटियां बोझ नहीं होती, अपनी किस्मत का लेकर पैदा होती हैं और माँ बाप जिसके पल्ले बांधते हैं बंध के चली जाती हैं। घर से विदा होती बेटी कभी अपने सुख की चिंता नहीं करती, कहती है बाबा मैं जैसी भी रहूं लेकिन जिस आंगन में खेली वो आंगन कभी खुशियों से खाली ना हो। मेरे भैया भाभी की झोलियां भरी रहें, ये आशीर्वाद बेटियां देकर जाती हैं घर से। घर से विदा होती बेटी घर के आंगन में चावल के दाने फेंकती बेटी कहती है, साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबुल असा उठ जाना, साडा चिड़िया दा चंबा वे बाबुल असा उठ जाना, साडी लंबी उडारी वे, साडी लंबी उडारी वे बाबुल केड़े देश जाना, साडा चिड़िया दा चंबा वे बाबुल असा उठ जाना। घर व्यापार बांटते हैं बेटे, घर व्यापार बांटते हैं बेटे, प्यार बांटती हैं बेटियां। एक कुल की शान होते हैं बेटे, 2-2 कुलों को संवारती हैं बेटियां। मगर बोए जाते हैं बेटे, उगाती हैं बेटियां। बोए जाते हैं बेटे, उगाती हैं बेटियां। पाले जाते हैं बेटे, पल जाती हैं बेटियां।
आज के समाज में पढ़ाए जाते हैं बेटे और पढ़ जाती हैं बेटियां। पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं बेटियां। आसमान पर धकेले जाते हैं बेटे, कल्पना चावला जैसी चढ़ जाती हैं बेटियां। ये बेटियां बोझ नहीं, बेटी देवी का चित्र होती है, वो पूजनीय पवित्र होती है। माँ बाप जिसके चरण धोते हैं, विदा करते हैं घर से बिलख कर रोते हैं, वो जग में काम महान करते हैं, जो घर से कन्या का दान करते हैं। ये कुड़ियां चिड़िया होती हैं, कुड़ियां चिड़िया होती हैं, इनके पर नहीं होते। ये कुड़ियां चिड़िया होती हैं, इनके पर नहीं होते। इनका ससुराल होता है, इनका मायका होता है, इनके घर नहीं होते। पिता सारी उम्र कहता है लाडो तू पराया धन है, सास सारी उम्र कहती है तू पराए घर से आई है। बताना मुरली वाले, तूने बेटियां किसके लिए बनाई हैं, किसके लिए बनाई हैं। ये बेटियां बोझ नहीं। आज नानी ने भी बेटी का फर्ज निभाया। सुनना बस 2 मिनट का और। जब नानी ने देखा कि नरसी कन्हैया को डांट रहे हैं कि जा, तो नानी ने क्या किया, बड़ी बहन की तरह, बड़ी बहन मां की तरह होती है अपने भाइयों के लिए। नानी ने मुरली वाले को और अपनी भाभियों को अपने पीछे छिपा लिया, हाथ जोड़ करके पिता के सामने खड़ी हो गई, कहने लगी बाबा मेरा भाई किसके दरवाजे आया है। नरसी बोले तेरे। तो नानी ने कहा बाबा अगर विलंब से आए हैं, ये पहली बार मेरे घर आए हैं, और अगर देर हो गई तो झगड़ा तो भाई बहन का होता है, आप बीच में मत बोलो। चलो ना बाबा, भात का मुहूर्त बीत जाएगा। मैंने सारी उम्र ताने सुने हैं, घर का झगड़ा घर में निपटा लेंगे। आज मेरे जीवन में खुशियों के क्षण आए हैं। कल्पना करना प्रेमियों, जिस नानी के कोई भाई नहीं, मेरा मुरली वाला भाई बन के आया है। उस जमाने में 56 करोड़ के हीरे मोती लाया बाबा भात रखने के लिए मेरा मुरली वाला। मायरे की चुनरी भामा रुक्मण जैसी भाभियों के हाथ में, आगे नानी, पीछे हीरे मोतियों का थाल सजा करके मेरा मुरली वाला और उसके साथी। नानी गांव वालों से कहती, गांव वालों देखो, ताने मारते थे मेरा भात कौन लाएगा, मेरा भाई नहीं है ना, आज देखो कौन आया है। आयो आयो रे धर्म को भाई, आयो आयो रे धर्म को भाई, अज नाचे नानी बाई, अज नाचे नानी बाई, अज झूमे नानी बाई, अज झूमे नानी बाई। आयो आयो रे धर्म को भाई, आयो आयो रे धर्म को भाई, मेरो आयो रे धर्म को भाई, मेरो आयो रे धर्म को भाई। वो है अलबेला मदनैनो वाला, वो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रज की हर वाला। वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, ओ कृष्णा है। भात भरने वाले नानी के दरवाजे पहुंचे। कोई स्वागत के लिए नहीं खड़ा। बेटी का बाप आए, स्वागत कौन करे, गरीब हो तो और बुरी बात। दरवाजे पे कोई स्वागत को नहीं खड़ा है। किसी रिश्तेदार को कल आई अंदर ले आओ, रीत रिवाज पूरे करके नरसी को भगा देंगे। वो रिश्तेदार दरवाजे पर पहुंचा है। मेरे मुरली वाले ने मिलनी करी है, 4 सोने की गिन्नियां निकाल के मिलाई के बदले हाथ में रख दी। घर में चर्चा हो गई, चलो चलो मिलाई अच्छी मिल रही है। रिश्तेदारों की संख्या बढ़ गई भाई। गांव का चौकीदार भी रिश्तेदार बन के खड़ा हो गया, मेरी भी मिलनी करो। सुबह से शाम हो गई मिलनी करते। मेरे मुरली वाले ने सोचा कब तक मिलनी होगी। लक्ष्मी को आदेश दिया है, लक्ष्मी
अंजार शहर के लोग 8 पहर जो मांगे दे दो। 56 करोड़ के हीरे मोती लुटाए, मायरे की चुनरी भामा रुकमट जैसी भाभियों ने उड़ाई। 8 पहर लक्ष्मी बरसी नरसी की भक्ति की बदौलत, जिसने जो मांगा वो पाया 8 पहर। ऐसा भात ना भरा गया ना भरा जाएगा, इसीलिए गाता हूं। नानी बाई सी श्रद्धा नरसी सी भक्ति, नानी बाई सी श्रद्धा नरसी सी भक्ति, करके थे देखो मिलसी चिंता से मुक्ति, करके थे देखो मिलसी चिंता से मुक्ति। हो बिन्नू पक्को है जीने सांवरिया पे विश्वास, बिन्नू पक्को है जीने सांवरिया पे विश्वास। सावल भी रोलासी माये रो, हो भाई तेरो सावल वीरो लासी